Welcome learners to Unacademy. So today in this session we are going to discuss 12 months consistent strategy to crack GATE 2024 CSIT. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गेट का जो एग्जाम होता है वो एवरी ईयर फेब मंथ में होता है। अगर आप गेट 2023 दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपका एग्जाम 5 फरवरी को होने वाला है और एडमिट कार्ड ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है डाउनलोड करने को। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है 2023 गेट का एडमिट कार्ड तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगली बार जब आप गेट 2024 एग्जाम के बिल्कुल 1 मंथ नियर होंगे तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि एडमिट कार्ड कब आ जाती है। तो अगर गेट 2024 की बात करें तो एडमिट कार्ड आपका कब आ जाएगा, तो जनवरी मंथ में ही आ जाएगा। गेट 2024 का एग्जाम भी गेट 2023 की तरह फरवरी मंथ को होगा। जैसे कि गेट 2023 5 फेब को हो रहा है वैसे ही गेट 2024 भी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ फेब में हो जाएगा। अगर यहाँ से फेब मंथ तक काउंट करें, हम फेब 2024 तक अगर हम काउंट करें तो आपके पास कितने दिन रह गए हैं, कितना मंथ रह गया है, तो आप कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि आपके पास 12 मंथ्स बचे हैं जिसको हम 1 ईयर कह सकते हैं। तो 1 ईयर में ये जो 1 ईयर की कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिकॉज 2024 हो या गेट का या 2023 का हो, अभी जो भी स्टूडेंट्स गेट 2023 को प्रिपेयर नहीं किए हैं उनके फेस में जो डर दिखता है वो ऑब्वियसली वो खुद समझ पा रहे होंगे, पर आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको अभी का सीन बता दूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को 1 ईयर लेकर के चलते हो तभी आप गेट एग्जाम में सक्सीड कर सकते हो। अदरवाइज काफी प्रॉब्लम होती है। देखिए होता क्या है कि हम बोल तो देते हैं कि 1 ईयर की स्ट्रेटेजी है, बट इस 1 साल में बहुत सारी चीजें होती है। आपको गेट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी करनी होती है। आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी करनी होती है तो सेमेस्टर एग्जाम भी कम नहीं होते हैं, उसके लिए भी काफी अच्छी खासी मेहनत चाहिए। प्लेसमेंट का वो टेस्ट पास हो गया तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन का टाइम चाहिए। फिर यहाँ पे फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो तो मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, ये सब तो बनाना ही पड़ता है क्योंकि उससे मार्क्स चाहिए हमको, तो है ना। और फिर हमें प्रोजेक्ट के साथ साथ इंटर्नशिप भी करना है, तो इंटर्नशिप के लिए आना जाना, कॉलेज आना जाना में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने बोल तो दिया कि 1 ईयर की स्ट्रेटेजी है, बट इस 1 ईयर में बहुत सारे हर्डल्स आपको आने वाले हैं। जो आइडियल ड्यूरेशन होता है गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए वो 8 मंथ्स का होता है। तो आप सोच रहे हो कि मैडम आइडियल तो 8 मंथ्स का होता है तो आप 1 ईयर से क्यों प्रिपरेशन करने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि इस 1 ईयर में भी आपके बहुत सारे हर्डल्स होने वाले हैं। तो उस हर्डल्स को हटा करके तब आपके पास जेन्युइनली बचेंगे 8 मंथ्स जिसमें कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये जेन्युइन 8 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 8 मंथ्स की स्ट्रेटेजी लेकर के चलोगे तो उसमें 4 महीने बर्बाद होंगे अदर एक्टिविटीज में, और जेन्युइनली जो आपके पास मंथ बचेगा 2024 के प्रिपरेशन के लिए 4 मंथ बचेगा। और 4 मंथ में तो आप सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो रिवीजन तो दूर की बात है, मॉक टेस्ट दूर की बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना दूर की बात है, और प्रैक्टिस करना तो बहुत दूर की बात है। तो आपके पास अगर 8 मंथ्स होंगे तो आप 8 मंथ्स में 5 मंथ में अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, या फिर आप 8 मंथ्स में के 6 मंथ में आप 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी होगी 1 ईयर की वो यही होगी कि 1 ईयर में जो भी हर्डल्स होंगे उसके साथ आप गेट एग्जाम को कैसे क्रैक करने वाले हो, क्योंकि उन हर्डल्स को हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएगी, अपना दिल तो बोलेगा कि हाँ यार हमें प्लेसमेंट में बैठना है क्योंकि हमारे दोस्त भी बैठ रहे हैं। प्लेसमेंट में बैठना है तो उसमें टाइम जाएगा ही जाएगा। आपको दिल करेगा कि यार प्रोजेक्ट मैं भी बनाऊं, मैं भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाऊं, मैं भी जावा से एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना करके अपने रिज्यूमे को वेल डिफाइन करूं। ठीक है, आपको भी मन करेगा कि यार ट्रेनिंग हो रही है तो ट्रेनिंग में मैं भी कुछ जाकर के सीखूं। आपका मन होगा कि सेमेस्टर में मेरे फ्रेंड के 96% आ रहे हैं तो मेरे भी आए, तो उसके लिए भी आप मेहनत करने के लिए आपको मन करेगा ही करेगा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ट्रेनिंग में जाना, प्रोजेक्ट बनाना, प्लेसमेंट में बैठना, या फिर आपको यहाँ पर जो भी है सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है। पर इनके साथ और नहीं करना है। तो आपको अगर इन 4 एक्टिविटीज के साथ गेट को भी अच्छे से लेकर के चलना है तो ये गाड़ी तभी चल सकती है जब 1 ईयर आपके पास हो, और 1 ईयर में आप इन सभी एक्टिविटीज के साथ साथ गेट एग्जाम में अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो, जिसकी स्ट्रेटेजी आज के सेशन में बताने वाली हूँ।
सो हेलो वीर, हाय सरकार। ओके, आई एम फाइन सरकार, आई होप आप भी अच्छे होंगे और सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग मधु। और वीर बोल रही कि मैं बिफोर स्ट्रेटेजी आई हैव अकेडमिक डाउट, कैन आई आस्क प्लीज? डेफिनेटली यू कैन आस्क। आई एम फ्रॉम एन नॉन सीएससी बैकग्राउंड एंड प्रिपरेशन करने की सोचा है, कैन आई आस्क? डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, बिकॉज ये एक 1 ईयर की कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी का सेशन तो है ही, साथ साथ आप आस्क मी एनीथिंग मतलब कि AMA सेशन भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कि आपके अगर कोई भी डाउट से रिलेटेड, गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर अदर एक्टिविटीज के साथ चीजों को मैनेज करने का कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फॉर श्योर। तो जैसे कि वीर ने बोला कि वो नॉन सीएससी बैकग्राउंड है, मतलब हो सकता है कि आप मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो सकते हैं और आपको कंप्यूटर साइंस की तैयारी करनी है। क्या आप सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं? तो डेफिनेटली आपकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है, बट वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, शायद ये डर आपको है। क्योंकि डेफिनेटली ये डर काफी डर है, जेन्युइन डर है कि हमने पढ़ा है कोई और ब्रांच शुरू से और अचानक सेशन लैग हो गया था। ओके, बाय रेज अ हैंड मैम। डेफिनेटली यू कैन रेज योर हैंड, बट मेरे को लगता है कि पहले हमें स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी चाहिए और फिर लास्ट में जो भी आप लोग के डाउट्स है वो हम डिस्कस कर लेंगे। वीर, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर आस्क मी एनीथिंग सेशन ये प्योरली नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट को इन्वाइट करूँ और फिर उनके डाउट को सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, बोलने की बात है कि नहीं 5 मिनट में आपका डाउट हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पहले हम कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आपके डाउट्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे रेज अ हैंड फीचर से, या जो भी फीचर आप यूज करना चाहते हैं डाउट वगैरह के लिए। मैम कितनी बेटर से बेटर रैंक आ सकती है अगर गेट 2024 के लिए आज से स्टार्ट करें तो? ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के सेशन में जनरली पूछने आते हैं कि मैम आज से स्टार्ट कर दिया तो कितना रैंक आ जाएगा? तो देखिए, आज से कैसे स्टार्ट किया आपने? आज आपने 8 घंटे पढ़े, कल आपने 1 घंटे पढ़ लिए और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी रैंक अच्छी आ जाए? तो अगर ऐसी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होने वाली है तो नहीं आ सकती रैंक। अगर आज से भी स्टार्ट कर दो तो आज आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, कल परसों आप 3 घंटे पढ़ो, द ग्राफ शुड इंक्रीज। अगर ग्राफ डिक्रीज होने लग गया ना कि आज 8 घंटे पढ़ा, कल 6 घंटे पढ़ा, परसों 4 घंटे और फिर मन ही नहीं कर रहा प्रिपरेशन करने का, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मेक श्योर है कि अर्शदीप कि आप कभी भी स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, कल से स्टार्ट करें, परसों से स्टार्ट करें, बट 1 साल स्ट्रेटेजी लगा करके चलेंगे और डेली आपका ग्राफ इंक्रीज होगा तो फिर डेफिनेटली आपकी रैंक आ सकती है बिलो ऑल इंडिया रैंक 50, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी IIT और PSU में जाने के लिए। ओके, विल द स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो? डेफिनेटली, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टाइमिंग अलॉट आपको नहीं करने वाली हूँ कि आपको सुबह 7 से 9 बजे उठ करके पढ़ना होगा, आपको यहाँ पे शाम में फिर 2 से 4 बजे तक दोपहर में पढ़ना होगा। डेफिनेटली आई नो कि देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जो कॉलेज जाते हैं, जो जॉब के लिए जाते हैं, तो वो 2 से 4 दोपहर में नहीं पढ़ सकते क्योंकि उस टाइम उनका जॉब चल रहा होता है या फिर उनका कॉलेज का क्लास। तो मैं आपको सिर्फ एक ये एस्टिमेट दूंगी कि आपको पर डे करना चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको वो टाइम कब मैनेज करना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि पर डे आपको 6 आवर्स मैनेज करने हैं अभी से 4 गेट ओनली, तो फिर आपको वो देखना होगा कि आप अपने हिसाब से कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। मैम प्लीज स्ट्रेटेजी उनके लिए भी बताइए जो CSE बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे मैम मुझे कोडिंग का थोड़ा बहुत कुछ नहीं आता एंड लैपटॉप इज लिमिटेड टू यूट्यूब ओनली। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप CSE बैकग्राउंड के हो या नॉन CSE बैकग्राउंड के हो, दोनों ही स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी है। क्योंकि मेरे माइंड में क्या है कि एक ऐसे स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी बन के आएगी जो बिल्कुल भी जीरो जीरो नॉलेज CSE में, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी, ये स्ट्रैटेजी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी, ये स्ट्रैटेजी कॉलेज गोइंग के लिए भी, ये स्ट्रैटेजी ड्रॉपर्स के लिए भी है। ओके, सो मैम गेट में रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत लाने पड़ेगी? गेट में रैंक लाने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत दोगी उतना ज्यादा है, कोई लिमिट नहीं है गेट में मेहनत करने के लिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो, बहुत कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा कर पा रहे हो, करो, आपको कोई रोका नहीं है, बट कितना मेहनत करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट वो हम नहीं बता सकते।
हम ये बता सकते हैं कि आपका तरीका क्या होना चाहिए। अगर आपका ये तरीका पूरा हो पा रहा है तो ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट हर एक सब्जेक्ट का आना चाहिए। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद अगर एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो उसमें मॉक टेस्ट दे करके ये देखना है कि इस सब्जेक्ट पे आपकी कितनी कमांड बन चुकी है। फिर आपको ये देखना है कि इस सब्जेक्ट में जो भी आपकी मॉक टेस्ट में गलती हुई है उसको बैक टू पढ़ना है। तो जितनी बार देखो, सिलेबस को सिर्फ एक बार कंप्लीट करके आप गेट में रैंक नहीं ला सकते हो। कम से कम मयूरी आपको 2 बार गेट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, कम से कम 2 बार, कम से कम। ठीक है, कम से कम 2 बार जब सिलेबस आप कंप्लीट करोगे तब जाकर के आपका कमांड बनेगा गेट के सिलेबस पे। क्योंकि कमांड बनाना है तो जितनी बार जो चीजें पढ़ें, जैसे कि मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग 5 बार ही पढ़ लिया, अब मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। जेन्युइन तरीका है। अगर आप सीपीयू शेड्यूलिंग को 5 बार ही पढ़ रहे हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है उस टॉपिक पे। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई चीज को 5 टाइम्स पढ़ लेते हो तो आपको उसमें नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि गेट के सिलेबस को कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपके पास होना चाहिए टाइम, बहुत सारा टाइम। और उस बहुत सारे टाइम में ही आप ये काम कर सकते हो। देखिए, अगर आप अभी न्यू है अनअकैडमी पे और आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीटली अनअकैडमी की न्यू बैचेस से हो, जिसमें कि न्यू बैच अनअकैडमी पे आने वाला है उड़ान बैच फॉर गेट 2024, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब परसों से मैं कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे अभी चल रहा है 36% की सेविंग्स, जिसमें कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस भी ड्रॉप हो गया है और एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहे हैं। तब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 12+2 मंथ्स फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 51 है, पर डिस्काउंट के बाद इट विल बी 32,000। एंड वही अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 68 है और डिस्काउंट कोड लगाने के बाद ये 43,000 समथिंग का पड़ेगा। डिस्काउंट कोड है हेलो सोनू 01। तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बहुत ही कम कॉस्ट में अवेल कर सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, सो दैट कि आप उड़ान बैच जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर सको। 18 जनवरी इज द लास्ट डेट और आज से आप इस सब्सक्रिप्शन ऑफर को अवेल कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आप लोग गेट 2024 के साथ अगर गेट 2025 की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी न्यू बैच 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड दीज आर द की डिफरेंशिएटर्स एंड यूएसपीज। ठीक है, सो आई होप सभी लोगों को डाउट क्लियर है। ओके, आई एम रियली सॉरी, मधु का डाउट है मैम, मेरा ओनली कोआ एंड एप्टी ओएस बचा है। तो मतलब कि मधु बोल रहे हैं कि उनका कोआ एप्टी को कभी भी बचा करके मत रखो, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में सबसे जो गेम चेंजर होने वाला है ना वो एप्टीट्यूड होने वाला है। व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ गेम चेंजर, बिकॉज एप्टीट्यूड 15 मार्क्स आपका रखता है गेट में। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको ये गलत फहमी है कि एप्टीट्यूड को वो लास्ट 1 मंथ में प्रिपेयर करके गेट में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एप्टीट्यूड मतलब कि हाथ आपका बिल्कुल बैठा होना चाहिए मैथ्स में, वर्बल एबिलिटी में। ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब शुरू की 1 साल से आपकी प्रिपरेशन दमदार चल रही हो एप्टीट्यूड पे, कि कोई भी क्वेश्चन है आई विल डू दिस। तो आपको डेली डेली एप्टीट्यूड एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए प्रिपेयर करना है। अभी से 1 साल तक। ऑपरेटिंग सिस्टम बचा है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कोआ बहुत ही रिलेटेबल सब्जेक्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ें और फिर कोआ पढ़ें, तो ये तीनों आपके आराम से हो जाएंगे। सीएनएन मैथ अभी कर रहा हूँ, ये तीनों कब तक खत्म हो जाना चाहिए और इसके बाद रिवीजन। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट स्ट्रेटेजी में ये चीज नहीं गाइड कर सकती हूँ आपको कि आपके इतने खत्म हो गए तो इतने बचे होंगे तो कब तक हो जाना चाहिए। आप इस स्ट्रेटेजी को एक बार देखो, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, और या फिर जहां पे आप रुके हुए हो उधर से कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि डेफिनेटली जैसे मधु का 3 सब्जेक्ट बचा है वैसे कुछ स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट बचा होगा, तो स्टूडेंट वाइज बताना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो आई टेल यू द जनरल स्ट्रेटेजी। ओके मैम, एप्टी के लिए कितना मंथ्स चाहिए? नो नो नो, वही तो गलत फहमी है, वही तो गलत फहमी है आप लोगों को कि 1 मंथ में हो जाएगा एप्टी। नहीं,
डेली आपको कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट्स देना है एप्टीट्यूड पे, अभी से लेकर के 1 साल तक। ऑपरेटिंग सिस्टम और कोआ, तो मैं डेफिनेटली अपना कोर्स का कैलेंडर भी आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा कोर्स कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, जो भी है। तो एक बार मैं आपको कैलेंडर दिखाई देती हूँ ताकि आप लोग के डाउट्स यहाँ पर खत्म हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कहाँ गया कैलेंडर, तो ये मेरा कंप्लीट शेड्यूल है कोर्सेज का जो मैं ले करके आने वाली हूँ गेट 2024 CSIT के लिए। अगर आप अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक स्टूडेंट है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं प्लस और आइकॉनिक वाले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मेरा अनअकैडमी प्लस पे डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स और कंपाइलर डिजाइन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। कंपाइलर डिजाइन डेली लाइव होता है 7 PM पे, डिजिटल लॉजिक डेली लाइव होता है 5 PM पे, तो आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और अपकमिंग कोर्सेस मेरे क्या क्या रहने वाले पूरे 1 साल तक, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो अभी 18 जनवरी से उड़ान बैच में मेरा स्टार्ट होने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसका कोर्स का ड्यूरेशन है 54 आवर्स का। और जेन्युइनली मैं बता रही हूँ कि मैं अपने कोर्स में कोई टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि ये हंसी मजाक हो गया, ये इधर उधर की बातें। जो टॉपिक है सिर्फ उस पे फोकस होता है। हाँ, अगर उस टॉपिक को समझाने में कोई कहानी बनानी है छोटी सी, तो वो मैं बना देती हूँ, पर स्टूडेंट का टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। इसलिए मेरे कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बट उसमें सारी चीजें आपको मिलती है। आपको वहां पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं टॉपिक वाइज, सारे के सारे आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है और डाउट सॉल्विंग भी होती है। थ्योरी ऑफ कंपटीशन विल बी माय नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट होगा 9 फरवरी से। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा 23 फरवरी से स्टार्ट होगा मधु। कंपाइलर स्टार्ट होगा 10 मार्च से, DBMS 25 मार्च से, डिजिटल लॉजिक 8 अप्रैल से, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर 22 अप्रैल से, एल्गोरिदम 8 मई से, डिस्क्रीट 22 मई से, एंड कोआ स्टार्ट होगा 7 जून से। तो इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट्स जब खत्म हो जाएंगे, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि आपको 1 ईयर लग रहा है कि अच्छा 1 साल मुझे पढ़ना है, पर 1 साल आपको पूरी तरीके से गेट में चला ही जाएगा ये जरूरी नहीं है। 1 साल में आपको बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे, उनको मैनेज करके ये काम करना है। इसीलिए एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ भी नहीं होगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। फिर आपको दूसरी बार फिर से यही टेबल रिपीट मैं करवाऊंगी, जिसमें कि फिर मेरा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट होगा 5 जुलाई से, टॉक स्टार्ट होगा 19 जुलाई से, ओएस स्टार्ट होगा 10 अगस्त से, कंपाइलर 25 अगस्त से, DBMS 10 सितंबर से, डिजिटल लॉजिक 25 सितंबर से, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर 10 अक्टूबर से, एल्गोरिदम 25 अक्टूबर से और डिस्क्रीट 10 नवंबर से, एंड कोआ स्टार्ट होगा 25 नवंबर में। तो ये मैंने पूरा सीक्वेंस रखा और सब्जेक्ट का सीक्वेंस भी यही होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो बहुत हैवी हो। इसका रीजन पता है क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क हैवी सब्जेक्ट तो है, बट हैवी है तो कभी ना कभी तो पढ़ना होगा। अब डर के बैठे हुए कि अरे कंप्यूटर नेटवर्क आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या। जो डर है उसको पहले खत्म करो, डर का सामना करो और चैलेंज लो कि कंप्यूटर नेटवर्क मैं शुरू करूंगा या करूंगी। तो एज अ चैलेंज अगर आप लोगे ना, तो यू विल बीट योर सेल्फ कि हाँ मुझे कैसे ना कैसे तो करना है इसे। तो ये चैलेंज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गेट इज अ चैलेंजिंग एग्जाम, जिसमें कि आपको चैलेंज लेना ही पड़ेगा। रिवीजन का चैलेंज लेना पड़ेगा, रिवीजन 10 बार करना पड़ेगा कम से कम। गेट के सिलेबस को 10 बार प्रैक्टिस करनी होगी एक सब्जेक्ट की, 10 मॉक टेस्ट देने होंगे एक सब्जेक्ट के, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने होंगे 20 से 25 कम से कम। और एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 से 3 बार ही पढ़ो। अगर वो सब्जेक्ट बहुत आसान है उसको 2 बार पढ़ लो, कम से कम 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा। अगर वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसको 3-4 बार पढ़ो। टाइम मैनेज करना सीखो। तो पहली बारी में आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे और टॉक पढ़ोगे, इसको एक साथ पढ़ना जरूरी है। इसको एक साथ पढ़ना जरूरी होगा। डेली आपको देना है 5 आवर्स, 2.5 आप दोगे कंप्यूटर नेटवर्क को, 2.5 आप दोगे टॉक को। फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर लेना है एक साथ, एक दिन में 2.5 घंटे। वो जब कंप्यूटर नेटवर्क और टॉक खत्म हो जाएगा, देन यू विल पिक अप नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर, जिसमें कि 5 घंटे की होगी। 2.5 ये पढ़ोगे, 2.5 ये पढ़ोगे।
फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट जो सेट ऑफ सब्जेक्ट होगा DBMS डिजिटल लॉजिक। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क और टॉक क्यों पहले लिया, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क हैवी सब्जेक्ट है तो टॉक एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमेशा एक हैवी सब्जेक्ट के साथ एक सिंपल सा सब्जेक्ट लेना बहुत जरूरी है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा हैवी है तो कंपाइलर बहुत सा लाइट सब्जेक्ट है। फिर DBMS थोड़ा सा हैवी है तो डिजिटल लॉजिक काफी लाइट है। सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये तो परफेक्ट सेट है, इसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। और फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कोआ, तो ये हमारा नेक्स्ट सेट होगा। तो इस तरीके से सेट करके हम चीजें करेंगे। हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। बट क्या हुआ, कोई बात नहीं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरे ही थोड़ी ना लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा। मेरे लाइव क्लास के साथ साथ आप बाकी एजुकेटर्स की क्लास को भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक तरीके से कि ये सारा जो सब्जेक्ट्स है, ये जो सारे सब्जेक्ट्स है मेरे, वो आपको कौन से बैच में देखने को मिलेंगे। वो मिलेंगे उड़ान बैच में। उड़ान बैच फॉर गेट 2024 CS, जो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। रेफरल कोड यूज करना है आपको हेलो सोनू 01, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए और मेरा 350 सिंगल रिवीजन पेजेस बुक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिल जाए, जो बेस्ट रिवीजन बुक है गेट CSIT का। तो इसमें मैं हूँ, संचित सर हैं, सुब्बाराव रेड्डी सर हैं, विश्वदीप गोठी सर हैं एंड करुमड़ी उमेश्वर राव सर हैं, ऋषभ बाफना सर हैं, और भी बहुत सारे एजुकेटर जिसके फेसेस आपको नहीं दिख रहे हैं बट वो हैं इसमें। ओके, तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये बैच 1 ईयर लॉन्ग बैच है, जिसमें कि मेरी क्लासेस तो होंगी ही, ये तो सिर्फ मेरा अकेडमिक कैलेंडर है, बट बाकी एजुकेटर्स भी अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के आ रहे होंगे। लाइक मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ गेट के, संजित सर भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं गेट के, विश्वदीप सर पढ़ाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कोआ, एंड सुब्बाराव सर पढ़ाते हैं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ओके, एंड एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम के लिए फेमस है। ओके, एंड ये फेमस है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कोआ के लिए। ये सारे पढ़ाते हैं, मैं भी सारे पढ़ाती हूँ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं करुमड़ी उमेश्वर राव सर। ऋषभ बाफना सर आपके डाउट सॉल्विंग एजुकेटर हैं, कि कोई भी डाउट आता है तो आप उनसे जाकर के सॉल्व करवा सकते हो। तो ये सारी जो लिस्ट है एजुकेटर्स की और वो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अमित खुराना सर बेस्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए, तो यू कैन फॉलो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फ्रॉम हिम। तो इट्स योर चॉइस, मतलब कोई बेस्ट या कोई वर्स्ट नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि उनको किसका लेक्चर देख करके लगा कि यार यहाँ से मजा आ रहा है, यहाँ से पढ़ाई मेरी हो पाएगी, यहाँ से चीजें मेरी समझ में आ रही है। तो देखो स्टूडेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सिर्फ मजा से कुछ काम नहीं चलता है। स्टूडेंट को एक ऐसी क्लास फॉलो करना चाहिए जो उन्हें प्रॉपर नॉलेज दे रहा हो, जो उनका प्रॉपर डाउट सॉल्व कर रहा हो, जहां से वो चीजें नई नई सीख रहे हो, और जो चीजें वो मतलब कि कम कम टाइम में सीख रहा हो, और कोई फालतू बकवास ना हो रहा हो। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारी क्लासेस देखी है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है वो फालतू की बकवास कर रहा है, उससे पूरा क्लास का माहौल बिगड़ गया, तो वैसे स्टूडेंट को ब्लॉक कर देना चाहिए। ये नहीं कि उसके साथ मिलकर के हंसी मजाक करने लग गया, तो वो टाइम वेस्ट आपका हो सकता है, संगति का असर। तो वो ऐसा स्टूडेंट आए और आप भी उसके साथ मिलकर के वही काम कर रहे हो, तो आपका तो 1 साल बर्बाद, उसका तो 1 साल बर्बाद हो गई, उसको करना ही क्या था, अपना भी बर्बाद करना था और दूसरों का भी। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को खुद से जाकर के सारे एजुकेटरी क्लासेस देखनी चाहिए और ये जज करना चाहिए अपने आप से कि उसको कहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। बाकी यहाँ पे तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, सो यू कैन फॉलो एनीवन। ओके, तो ये चीजें हैं। एक और मैं हैंड आउट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये उड़ान बैच तो मैंने आपको बता ही दिया, हैंड आउट यहाँ पर है। चलो यार, प्रेजेंट ऑल। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो इग्नाइट बैच को ज्वाइन कर सकता है 2024 के लिए। इंग्लिश के लिए वो उड़ान बैच को ज्वाइन कर सकता है। और अगर 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है तो फाउंडेशन बैच इंग्लिश बैच है, जिसमें कि अगेन डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया जा रहा है सुब्बाराव रेड्डी सर के द्वारा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मुझे स्ट्रेटेजी यार बताने दो। पहले की टाइमिंग सही थी, देखिए टाइमिंग जो है वो सारी सही होती है। अब टाइमिंग स्टूडेंट अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखो सब्जेक्ट
का जो टाइमिंग है वो स्टूडेंट के हिसाब से ही पूछ के रखा था, तो भी स्टूडेंट को आना है, जिसको आना है वो आता है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ के चला जाता है, जिसको नहीं आना है उसको कोई भी टाइमिंग रख दो ना, उसको नहीं आना है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जिस टाइमिंग पे मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप बोल रहे हो, उस पर ऑलरेडी कोई एजुकेटर ले रहा होता है, तो क्लास क्लैश हो जाती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते मधु। सो यू हैव टू, देखो अगर किसी को एजुकेटर को फॉलो करना होगा ना, तो वो रिकॉर्डेड वॉच के भी, रिकॉर्डेड देख करके भी फॉलो कर लेगा। और जिसको नहीं करना होगा ना, उसके लिए टाइमिंग भी ले वो वाली, उसको नहीं आना है तो नहीं आना है। वी कैन नॉट फोर्स एनी स्टूडेंट टू कम एंड लर्न फ्रॉम अस, एंड यू कैन नॉट फोर्स एनी एजुकेटर टू चेंज द टाइमिंग, बिकॉज प्रॉब्लम यही है ना कि एक स्टूडेंट से टाइमिंग चेंज करो तो बाकी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें है ना मेजर जो भी स्टूडेंट्स का होता है एक कॉमन टाइम पे वो जो अग्री करते हैं वही टाइमिंग पे हम शेड्यूल करते हैं मधु। तो बैकएंड में काम चलता है टीम के द्वारा। तो ये कंपाइलर एंड डिजिटल लॉजिक का कोर्स मेरा ऑलरेडी देखो चल रहा है। अगर आप आज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो विद दैट ऑफर, जहां पे आपको 36% की सेविंग्स हो सकती है, तो आप मेरे कंपाइलर की क्लास को 7 बजे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। कौन सा टॉपिक? कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो आज कोड ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, विच इज अ न्यू टॉपिक इन कंपाइलर डिजाइन, और बहुत ही आसान टॉपिक है। डिजिटल लॉजिक के कंप्लीट कोर्स में आई विल बी स्टार्टिंग अगेन अ न्यू टॉपिक, नहीं नॉट अ टॉपिक, फ्लिप फ्लॉप के पीवाईक्यूज को करेंगे। देखो फ्लिप फ्लॉप कितने इंटरेस्टिंग है वो स्टूडेंट नहीं जान पाते हैं। उनको लगता है कि फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, नहीं नहीं छोड़ दो इस टॉपिक को, बट फ्लिप फ्लॉप असल में बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो जरूर कर लेना, क्योंकि उसके पीवाईक्यू से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। कंप्लीटली योर चॉइस मधु। वही तो चीज है कि अनअकैडमी ने मतलब कि चॉइस पे चॉइस दे रखा है। इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ लो, 2024 की तैयारी करो तो उस बैच में जाओ, 2025 की तैयारी करो तो उस बैच में जाओ। तो जो भी मतलब कि इट्स ऑल योर चॉइस है ना। स्टूडेंट इज द जज, उसको किसके पास जाना है वो वही डिसाइड करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो ये आपकी डिसीजन है ना। तो उड़ान बैच 2024 का स्टार्ट होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये सारे जो है, चलो ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो इस कोड से लेना। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि एसआरपी बुक आपको फ्री मिलेगी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ। बट अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आज लिया और रेफरल कोड ये डाला, तो आप अगर मुझसे एसआरपी बुक मांगने आओगे आज कल या परसों, तो आपको मिल जाएगा विद इन 48 आवर्स आपको ये बुक मिलेगा। 48 आवर्स के बाद आपको याद आएगा अच्छा इस कोड से ये भी मिल रहा है, तो आपको ये बुक नहीं मिलेगा। तो यू आर एलिजिबल टू गेट दिस बुक विद इन 48 आवर्स ऑफ द डे फ्रॉम द डे विच यू हैव टेकन सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये चीज याद ध्यान रखना। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि आज लिए 6 महीने के बाद याद आ रहा है उनको कि अच्छा मैंने ये कोड अप्लाई किया था इसके साथ ये 6 महीने के बाद तुमको याद आ रहा है, तो वैसे स्टूडेंट्स को ये बुक नहीं मिलेगा, पहली बात। और ये न्यू सब्सक्राइबर के लिए, रिन्यूअल्स के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जो बतानी है वो ये है, द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट व्हाई एंड व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ टू डू इट, देन नोबडी कैन स्टॉप हिम। तो अगर आपको गेट एग्जाम क्रैक करना है, अच्छी रैंक लानी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छी रैंक क्यों लानी है। आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो। किसी भी चीज को करने का एक रीजन होना चाहिए, क्योंकि उसी रीजन को पकड़ के आप 1 साल तक लंबा इसको प्रिपेयर करोगे। नहीं तो स्टूडेंट को अगर नहीं पता है ना कि वो क्यों प्रिपेयर कर रहा है गेट के लिए, तो उस वो आगे बढ़ी तो वो एक ही दिन में थक के बैठ जाए कि अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, रहने दो यार। अच्छी जॉब तो प्लेसमेंट से भी मिल रही है। अच्छी जॉब का मतलब क्या होता है? अच्छी जॉब का मतलब होता है कि जो आपको आपके फील्ड में मिले। अच्छी जॉब का मतलब ये होता है जो आपके इंटरेस्ट पे हो। आपका इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, आप कर रहे हो वहां पे टेलीकॉलर का काम, तो क्या आपकी जिंदगी अच्छी है? नहीं, क्योंकि जो आप चाहते थे उसका अपोजिट आपको काम मिला है। तो यहाँ पर आपका जो फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस में सबसे बेस्ट से बेस्ट जॉब अगर आपको अनलॉक करना है तो वो गेट एग्जाम के थ्रू ही हो सकता है। इसलिए गेट एग्जाम को क्रैक करना, उसमें अच्छी रैंक लाना जरूरी है, और इसीलिए आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर हायर स्टडीज करनी है, एमटेक करना है,
तो वो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होगा आईआईटी, आईआईएससी बैंगलोर या एनआईटीज जो होते हैं। तो इसीलिए आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन जब क्लियर होता है किसी भी काम को करने का, तो उस काम को करने में इंसान थकता नहीं है, ना कभी बोर होता है, और वो चलता ही रहता है जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। ठीक है, तो आपको वाई पता चल गया है, आपको व्हाट पता चल गया है। तो आपको ये अब पता करना बहुत जरूरी है कि चलो मेरे को पता चल गया। सबको, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं आजकल बहुत अवेयर रहते हैं स्टूडेंट्स कि हाँ मैं गेट एग्जाम की तैयारी क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा। सबको पता है, और इसका रीजन पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने स्टूडेंट्स को बहुत अवेयर किया है, मानो ना मानो। जब हम अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे तो हमें पता भी नहीं था कि गेट होता क्या है। हमें ये भी नहीं पता था कि पीएसयू क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता था कि एमटेक करना है तो किसी भी रैंडम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करने का कोई मतलब नहीं होता है। बट अब ऑनलाइन एजुकेशन जब आ गया है ना, तो फर्स्ट ईयर से क्या स्टूडेंट 11th 12th से ही इतना अवेयर है कि उसको आगे क्या करना है। बट क्या करना है, क्यों करना है, सिर्फ इतना पता होने से थोड़ी ना गाड़ी चलती है। आपको कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। कैसे करना है, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मैम यही करना होगा ना कि हमें ना पूरे प्रिपरेशन कर लेंगे सब्जेक्ट की, उसके बाद हम थोड़े पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर मॉक टेस्ट दे देंगे, यही तो होगा। मॉक टेस्ट दे के गंदा मार्क्स आए तो वहां पे थक करके बैठ जाएंगे कि अच्छा मॉक टेस्ट में इतने कम मार्क्स आए तो अब तो मेरा नहीं हो सकता। तो ये गलत स्ट्रेटेजी है। देखो अभी मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि आपको 1 ईयर कैसे करना है। ये एक तो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट प्रोकेस्टिनेट बहुत करते हैं, मतलब चीजों को टालते बहुत है। मतलब काम करना है बट सोच रहे आज ये कर लूंगा, आज वो कर लूंगा, पता चला कि आज का काम तो आज नहीं हुआ, कल भी आज का काम नहीं हुआ, तो कल का काम तो परसों पे भी टल गया, या फिर पता नहीं तरसों वर्सों भी होगा कि नहीं। कहने का मतलब बहुत साफ आप लोग समझ रहे होंगे कि डूइंग विदाउट थिंकिंग एंड थिंकिंग विदाउट डूइंग विल पर्सन फेलियर। हमेशा हम सक्सेस के पीछे भागते हैं कि गेट में सक्सेस कब मिलेगी, बट हमें सक्सेस से पहले ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हो तो 100% फेलियर भी आपका ही होगा, है ना। तो डूज एंड डोंट्स दोनों आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, आपको क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी काम बिना सोचे समझे मत करो। अब आपके कंप्यूटर नेटवर्क उठाया, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया भाई साहब ने ना, नेटवर्क सिक्योरिटी आपके सिलेबस में नहीं है और आप नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ने बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि आप सोच तो लो पहले कि सिलेबस में क्या है, देख तो लो एक बार गेट का सिलेबस तो देख लो झांक के यार। वो टॉपिक आप पढ़ रहे हो जो टॉपिक गेट के सिलेबस में ही नहीं है ना। टोकन रिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया, टोकन रिंग तो गेट के सिलेबस में ही नहीं है। मतलब जो चीज नहीं है उसको पढ़ रहे हो। तो गेट का सिलेबस देख लो। एंड थिंकिंग विदाउट डूइंग, विदाउट डूइंग का मतलब क्या है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। मुझे आज कंप्यूटर नेटवर्क में ये कंप्लीट करना है, सोच लिया पर कर नहीं रहे, उठने की हिम्मत नहीं है, सर्दी इतनी लग रही है इनको। तो इसलिए ये चीज बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं हो। ओवर थिंकिंग हो रहा है, थिंकिंग कर लिया, आज का दिन बीत गया, कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक तो कंप्लीट हुआ नहीं, ओवर थिंकिंग जरूर इंक्रीज हो गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि मैंने तो कंप्यूटर नेटवर्क सोचा था कि आज खत्म करूंगा, बट आज वो खत्म नहीं हो पाया, अब तो गई भैंस पानी में, यही आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो सोच रहे हो और उसी वक्त कर रहे हो, सोच रहे हो उसी वक्त कर रहे हो, सोच रहे हो उसी वक्त कर रहे हो, तो बहुत ही स्मूथली आपके गेट की गाड़ी चलने वाली है 1 ईयर तक। अगर आपने, चलो 1-2 दिन तो इधर से उधर होता भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर वो 5 दिन बीत गया है जो काम करना था, उसको काम करने का जो 5 डेज है वो बीत चुका है, तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। देन यू आर इन द वर्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट इज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर कंपेटिटर्स। कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आप को ही इतना ज्यादा नीचे गिरा लेते हैं ना कि उनको लगता है कि वो है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना कम भी मत आंको कि मैं तो कुछ हुई नहीं यार, उसका तो इतना परसेंटेज आ गया, मेरा तो जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता, सपने में कभी नहीं आ सकता है, कैसे लोगों को आता होगा। देखो ड्रीम जो अभी आप देख रहे हो ना,
जिसने ड्रीम पूरा कर लिया होगा उसने भी कभी ड्रीम देखा होगा, तभी जाकर के पूरा किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम देखना शुरू करो, इमेजिन करो कि यस यू कैन अचीव, एंड आप अचीव कर चुके हो, आप कितने खुश हो। ये देख करके यू विल बी लाइक कि हाँ मुझे करना तो है, मुझे भी इस चीज को अचीव करना है और मैं कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। अगर वो कर सकता है, ये कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को ये विश्वास दिलाओ, कॉन्फिडेंस दिलाओ कि यू कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ दैट यू वांट। तो आपको कोई भी उस चीज को अचीव करने से नहीं रोक सकता है। ओके, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो फिर तो आप मतलब एक कदम भी नहीं चल सकते हो, फिर तो एक कदम भी चलना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बट देर आर सम सिनेरियो जहां पे कुछ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जिसको वो कम समझते थे वो उनसे आगे बढ़ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा कॉन्फिडेंस और कम कॉन्फिडेंस दोनों आपको ले डूबेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना कि मैं कर सकता हूँ, हाँ वो भी कर सकता है पर मैं भी कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, ये रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है मैं तो कभी नहीं कर सकता। ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिमोटिवेशन बहुत प्रॉब्लम देगी आपको। और आपको अपने आप का कॉम्पिटिटर बनना है। अगर आज आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो अपने आप को बीट करके कल 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। कल 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कल को बीट करके परसों 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। अपने आप को बीट करो। बाकियों को तो आप देखने नहीं जा रहे हो कि वो कितना पढ़ रहे हैं, कितने पानी में है। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एमंग स्टूडेंट्स। जिसने कहा कल, दिन गया टल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, जिसने कहा आज वही करेगा राज। तो राज करना है तो आज कर लो, और अगर कल परसों करना है तो टल बरसों हो जाओ। ठीक है, आलस आपको खा जाएगा एक दिन, इसलिए संभल जाओ। अभी से प्रिपरेशन शुरू करना स्टार्ट करो। आज का मतलब आज होता है, कल का मतलब हो गया, गया, सब कुछ गया फिर। तो ये संदेश महेश्वरी मेरे फेवरेट है, सबसे फेवरेट है। अगर मोटिवेशन की टर्म्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड इफ आई फील, तो जब इनके लेक्चर्स में सुनती हूँ या फिर इनके जो कोट्स होते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया होते हैं, तो डेफिनेटली मैं इनके एक कोट आपके तक पहुंचाना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले पढ़ा भी हो। तो अरे भाई मिलेगा, इतना मिलेगा जितना कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते। पहले उसे पाने के लिए खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी। अब कोई भी चीज ऐसे ही आपको आकर के मिल जाएगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो बिना मेहनत के मुझे मिल गई। बट अगर आप उसको पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करोगे और तब आपको जब वो चीज आकर के मिलेगी तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया, अपने दम पे किया। तो वो अपने दम पे जब अचीवमेंट मिलती है ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो डबल ट्रिपल होती है। उसका अंदाजा भी नहीं लग सकता जब तक कि आपको वो खुशी ना मिल जाए। बट दिस वॉज द बेस्ट फीलिंग इन योर लाइफ। पूछा जाता है ना कि आपकी बेस्ट फीलिंग क्या आपके लाइफ में, तो बेस्ट फीलिंग तभी मिलती है लाइफ में जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और आपको वो चीज मिल जाती है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। पर उस मेहनत में कमी अगर थोड़ी सी भी मिल गई ना, तो वो मेहनत अचीव नहीं हो पाती, थोड़े से इंसान रह जाता है। तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, क्रैक करना है, क्रैक करना है। आपको ये सोचना है कि आप जिस कंपनी के लिए काम करने वाले हो आगे चल करके, या जिस भी चीज के लिए काम करने वाले हो, उसमें आपको इतना बेस्ट बन जाना है कि वो काम आपके बिना कभी हो ही ना सके। मतलब कंपनी में आप नहीं आए हो ना, तो पूरी कंपनी घबराई हुई है कि यार आज वो पर्सन नहीं आया, तो काम कैसे होगा। तो इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओगे ना, तो कोई कंपनी आपको लेने के लिए तरसेगी। समझ रहे हो ना। तो बस यही है कि जिस चीज के लिए आप काम करोगे उस चीज का अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक परफेक्ट नॉलेज ही आपको सारी कंपनी के लिए, इनफैक्ट गेट के लिए भी अनलॉक करेगा आपके मतलब की एलिजिबिलिटी को। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है। जितना आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करोगे उतना ज्यादा आप अपने ड्रीम के नियर होते चलोगे। अपने इन नॉलेज को इनहेंस करना है। अगर आज इतना नॉलेज है तो उसको इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है, प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है। और बेस्ट रिसोर्सेज के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैंने बहुत सुना है स्टूडेंट्स को कि मैम आज ये मुझे है ना ये कोर्स लेना है पर मॉनिटरी प्रॉब्लम है, और कल को वही पर्सन वहां पे जाकर के पिज्जा की पार्टी कर रहा है और खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है, पिज्जा खुद भी खा रहा है, दोस्तों को भी खिला रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि खाने पीने में मैं नहीं बोल रही हूँ,
बट आप जंक फूड खाने में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट आप उन कोर्सेज के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जो आपके भविष्य को चमका सकती है। कहने का मतलब बहुत साफ है कि कभी भी लर्निंग पे और कभी भी खाने पीने पे पैसे नहीं देखने चाहिए। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर आपको लग रहा है कि वो कोर्स आपको बेस्ट नॉलेज दे सकता है तो आपको डेफिनेटली उसको इन्वेस्ट करने में सोचना नहीं चाहिए, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो। मैं ये नहीं बोल रही कि इफ ए स्टूडेंट इज देयर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज को और वो जबरदस्ती कोर्स आकर के ले ले, नहीं। बट इफ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड नॉट मेक फॉल्स एक्सक्यूजेस कि नहीं मेरे को मनी प्रॉब्लम है, बल्कि आप डबल ट्रिपल खर्चा दूसरे फालतू कामों में कर रहे हो। तो अपने टाइम को बर्बाद या आबादी पे डिपेंड करता है, तो वो चीज आप लोग आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि आज पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्च खाने के बाद ही पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप गेट एग्जाम की 1 साल तैयारी जो करोगे, एक तरीके से आपको बाकी एक्टिविटीज को थोड़ा सा कम तो करना पड़ेगा, हर घूम फालतू का, है ना, तो वो चीज कम करनी पड़ेगी। पता है कि मजा तो आता ही है, बट व्हाट वी कैन से एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन अच्छी से करनी है तो टाइम तो चाहिए, इसलिए बाकी जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है उसको करना होगा अवॉइड। तो वही है कि मिर्ची खाना पड़ेगा 1 साल तक, तभी आपको यहाँ पर मिठाई खाने का असली मजा आएगा। सो डोंट गिव अप, डोंट गिव एन इजी विक्ट्री टू योर कंपिटिटर्स। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे टफेस्ट कंपेटिटर हो गेट एग्जाम में, और अगर आप यहाँ पर गेट एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं करते हो तो आप बहुत ही आसानी से दूसरों को जिता रहे हो, क्योंकि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ना। Question yourself every day that how many things you have done and what is more required to achieve your dream. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि मेरे तो सब आता है, मैं तो सब पढ़ चुका हूँ, पर जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं ना तो वहां पे उसकी असलियत सामने आ जाती है, कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है ना ऐसा कि आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो एक बार मॉक टेस्ट जाकर के देख लो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें अगेन आपको सीखने को मिलती ही रहेंगी। तो ये कभी मत सोचना कि दैट यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन गेट, बिकॉज गेट इज नेवर कंप्लीट। इसको करना ही पड़ता है डे बाय डे। लोग खुद से सवाल करना भूल गए, और खुद से सवाल करना ही इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। तो खुद से सवाल करो एवरी डे, आज आपने कितना पढ़ा, आज आपको कितना पढ़ना चाहिए था, और आज आप अगर इतना पढ़ चुके हो जितना आपने सोचा था, तो क्या एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई है? लोगों को कम पढ़ना आता है पर एक्स्ट्रा नहीं कोई पढ़ना चाहता है। अगर आपने बोल दिया है कि आज मुझे पढ़ना है ग्राफ थ्योरी टॉपिक, चलो ग्राफ थ्योरी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गए, टाइम बचा तो ग्रुप थ्योरी भी स्टार्ट कर दो। ऐसा अगर करना स्टार्ट कर दिया ना, नो वन कैन स्टॉप यू। हर एक के अंदर से कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। जैसे मधु में एक शक्ति होगी जो शायद मेरे में और किसी में भी नहीं है इस पूरी दुनिया में, वैसे ही देवांशु, पीयूष, आर्यश, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, आप में एक ना एक कोई शक्ति है जो इस दुनिया में किसी और में नहीं है। तो बस आपको उस शक्ति को जानना है, पहचानना है, एंड का एडवांटेज लेना है। नो पावर। मिस्टेक्स करने से डरो मत। देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं शुरू शुरू में, बट लास्ट में आकर के डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, और उनको पता नहीं क्या लगता है कि यार मेरे से इतना मिस्टेक हो रहा है। यार कर रहे हो प्रैक्टिस, कोशिश कर रहे हो, तभी तो गलतियां हो रही है। कोशिश करोगे तभी तो गलतियां होंगी, तभी तो गलतियों से सीखोगे, तभी तो इम्प्रूव होगा। लर्निंग को इम्प्रूव ही तो करना है गेट में, और उससे ही तो नॉलेज बढ़ेगी। तो डरना क्यों है? इफ यू आर डूइंग मेनी मिस्टेक दैट मीन्स यू आर डूइंग मैक्सिमम एफर्ट्स टू अचीव योर ड्रीम एंड यू विल अचीव इट। ठीक है, सो मिस्टेक करने से डरना नहीं है, पहली बात तो ये है। अवेयरनेस इंक्रीज पॉसिबिलिटीज। कहने का मतलब बहुत साफ है, अवेयर रहोगे तो पॉसिबिलिटीज भी उतनी होगी। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि यू शुड नो कि अच्छा वहां पे लाइव क्लास हो रही है फ्री वाली, अच्छा मैम श्वेता मैम वहां मैराथन ले रही है, रिवीजन मैराथन ले रही है, प्रैक्टिस मैराथन ले रही है, तो वहां पे जाओ। अच्छा श्वेता मैम का डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, कंपाइलर डिजाइन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, वी शुड अटेंड इट, वी शुड अटेंड इट। तो वो
मतलब कि अवेयरनेस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स अच्छा मैम आपकी कंप्लीट कोर्सेज चल रही है, हमें नहीं पता था। यू आर नॉट अवेयर, यू आर पेड ऑन अकेडमी सब्सक्राइबर और आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पे क्लासेस चल रही है कहाँ पे नहीं चल रही है, दैट मीन्स कि अवेयरनेस नहीं है। और जो अवेयर थे, जिन्होंने पहली क्लास से मुझे अभी तक ज्वाइन कर रखा है, उनकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी उस सब्जेक्ट में, उनकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है उस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। एंड यू आर लाइक आप बहुत लेट हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे 12 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। ये चीज बताना बहुत जरूरी था स्टूडेंट्स कि आपको क्या माइंड सेट होना चाहिए गेट एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले। माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का माइंड सेट उल्टी दिशा में है शुरू से ही, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो उल्टी दिशा में और बह जाएगा। So that is why it is very important for you to increase your important वाला mindset for GATE. 12 months strategies. 12 months means totally आपके पास 365 days होते हैं और roughly कहें तो 360 days कहते हैं. No, we will target 300 days क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि एक साल बोलने को होता है, एक साल में बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है गेट के लिए। तो मैं आपको 300 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगी और 3 दिन में क्या काम करना है, कैसे करना है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो 300 डेज को ऐसा करते हैं कि 10 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि गेट का सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइड होता है। 30 डेज कर लेते हैं। ओके, 30 डेज हुआ तो फर्स्ट 30 डेज में वी विल स्टडी कंप्यूटर नेटवर्क, फर्स्ट 30 डेज में वी विल स्टडी टॉक, दोनों को साथ में। तो 30 डेज में ये खत्म हुआ, फिर 30 डेज में ये दोनों खत्म हुआ, ठीक है, दोनों साथ में। 30 डेज में ये दोनों, फिर 30 डेज में ये दोनों खत्म हुआ, फिर 30 डेज में ये दोनों खत्म हुआ, और फिर 30 डेज में ये दोनों खत्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, 35 जब 150, दैट मीन्स कि कितने दिनों में, 5 मंथ्स में एक बार गेट का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। सेल्फ स्टडी वाले 5 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एक बारी। फिर आप नेक्स्ट 5 मंथ और देना है पूरा सिलेबस को खत्म करने के लिए। तो आई विल राइट दिस थिंग। तो CN एंड टॉक 30 days, OS and compiler design 30 days, DBMS and digital logic 30 days, C programming and data structure and algo 30 days, COA, EM, DM 30 days। तो इस तरीके से अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, मतलब कि 17 जनवरी 18 जनवरी से चलो बोल देते हैं, 18 जनवरी से स्टार्ट किया तो 18 फरवरी को ये स्टार्ट किया, फिर 18 फरवरी के बाद चलो इसको स्टार्ट करते हैं 20 मार्च से, 20 मार्च, फिर ये स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से, और ये स्टार्ट होगा 20 मई से। तो 20 जून तक आप हो सकता है। 20 को स्टार्ट 21 जून से नेक्स्ट, तो 21 जून को फिर आप स्टार्ट कर दोगे CN, फिर 21 जुलाई को आप फिर स्टार्ट कर दोगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर डिजाइन को, फिर 21 अगस्त से आप फिर स्टार्ट कर दोगे DBMS एंड DLD को, फिर 21 सितंबर से आप फिर स्टार्ट कर दोगे C प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो को, और फिर 21 अक्टूबर को आप फिर स्टार्ट कर दोगे कोआ, EM और DM को। ठीक है, 2 बार, 2 बार, और फिर आपका पूरा फोकस दिसंबर और जनवरी मंथ में होगा मॉक टेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे डेली आपको दोस्त बना करके चलना है जनरल एप्टीट्यूड। तो डेली एटलीस्ट आपको 1 आवर जनरल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन सिक्योर 15 मार्क्स इन गेट 100%। डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 2.5 घंटे ये पढ़ना, 2.5 घंटे ये पढ़ना, तो 5 घंटे टेक्निकल सब्जेक्ट, 1 घंटा नॉन टेक्निकल, 1 घंटे हर दिन आपको पढ़ना है, और 6 घंटे हर दिन पढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला कि CN एंड टॉक से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो CN आपने 2.5 आवर्स पढ़ा और टॉक आपने 2.5 आवर्स पढ़ा,
तो पहले दिन आपका क्या होगा कि आपको सिलेबस रीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा दोनों का, ठीक है, तो 30 मिनट जाएगा, 2 घंटे एक्चुअल स्टडी होगा। ओके, देन नेक्स्ट आपका डे 2 जब आपका स्टार्ट होगा तो सीएन एंड टॉक डे 2 में आप कैसे पढ़ोगे, तो डे 2.5 आवर्स से सीएन का, उसमें शुरू के आधे घंटे आपको प्रीवियस डे का रिवाइज करना है। ओके, और फिर जो बचे 2 घंटे उसमें सीएन को एक्चुअली आप सेकेंड डे में जो पढ़ने वाले वो पढ़ना है। ठीक वैसे ही टॉक में भी यही करना है कि 2.5 पढ़ा है तो 0.5 आवर मतलब आधा घंटा आपको प्रीवियस सब्जेक्ट का रिवाइज, प्रीवियस डे का रिवाइज करना है, और फिर 2 घंटे आपको टॉक पढ़ना है। देखो प्रीवियस डे का रिवीजन करने में बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आधे घंटे में ज्यादा बोल रही हूँ, बट ठीक है, पर इतना आपको मैं बता रही हूँ कि प्रीवियस डे का रिवाइज करना है। वैसे डे 3 आया जब सीएन एंड टॉक का, तो सीएन एंड टॉक का डे 3 उसमें भी आपको 2.5 घंटे इसको पढ़ने, 2.5 घंटे इसको पढ़ने। तो इस 2.5 घंटे में आपको 0.5 आवर में, आधे घंटे में प्रीवियस डे 1 और डे 2 का रिवाइज करना है डे 3 में। वैसे ही बचे 2 घंटे में आपको पढ़ना है सीएन जो एक्चुअली आप पढ़ना, और ठीक वैसे ही टॉक होगी। अब डे 10 आया तो डे 1 से लेकर के डे 9 ये रिवीजन मैंडेटरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना मैंडेटरी है, तो शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप एवरी डे और रिवाइज करोगे। शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी इफ यू वांट टू क्रैक गेट। ओके, तो टोटल वैसे तो मैंने बोला है कि आप 10 घंटे हर एक दिन पढ़ो, पर होता नहीं वैसा। इफेक्टिव एफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए कम से कम 6 घंटे की। जब आप सेटिंग करोगे ना 10 घंटे की, तब जाकर 6 घंटे की निकल करके आती है। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि 6 घंटे बैठेंगे तो पूरा एफिशिएंसी से बैठेंगे, तो 6 घंटे बैठो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला 18 जनवरी से। तो ये है, और इसमें 1.5 घंटे हर एक क्लास होंगे, 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेना, 1.5 घंटे जनरल एप्टीट्यूड। तो ये एक और स्ट्रेटजी है, ऐसे भी चल सकते हो आप। कंप्यूटर नेटवर्क का ये पूरा मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है जिसमें ज्यादा मतलब गेट के क्वेश्चन आते हैं। फिर टॉक का मैं स्टार्ट करूंगी, तो पहले के भी लेक्चर्स हैं, अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको एकेडमिक कैलेंडर तो बता ही दिया है। देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए ना आप श्रेनिक जैन सर को फॉलो करना, और मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये कंप्लीट शेड्यूल है कोर्सेज का। यार आज से स्टार्ट करो, ये नहीं कि आज सुना और कल से वही मोड स्टार्ट है, तो 1 घंटे का लेक्चर फिर क्यों देखा, 1 घंटे वेस्ट कर दिए अपने। हाँ, इस सेशन का पीडीएफ तो ऑब्वियसली आपको यहीं भी मिल जाएगा, स्पेशल क्लासेस से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। 2024 के लिए रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्स आएगा क्या, देखिए रैंक इम्प्रूवमेंट में कोर्स लेकर के तो नहीं आती, बट फ्री क्लासेस मेरी इतनी अच्छी होती हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले जो होते हैं, उसमें आपको रैंक इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2024 के। आई कैन नॉट प्रॉमिस कि 1 साल बाद रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्स आएगा कि नहीं, बट आई कैन प्रॉमिस यू द शेड्यूल फॉर श्योर। रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्स की कोई गारंटी नहीं है। और क्यों चाहिए रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्स, देखो मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगी, आई लेट यू नो। तो पहले तो पूरा बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट होगा, दूसरा टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कंप्यूटर नेटवर्क से आ सकते हैं, जिसको आप रैंक इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो। एट द एंड ऑफ एवरी सेशन आई विल टेल यू कि आपको अपने रिवीजन शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है। एंड कंप्यूटर नेटवर्क का शॉर्ट नोट्स तो मेरे कोर्स के कंप्लीट होते होते आपका बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो कंप्यूटर नेटवर्क का ये जो आपका है, डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी, डेली लाइव क्लासेस होगा, जो भी डाउट है पूछ सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क का। अभी तक का जितना भी गेट पीवाईक्यू है वो सब सॉल्व होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, और मेरे सारे कोर्सेस में आपको यही बेनिफिट मिलेंगे। आई एम प्लानिंग कि कंप्यूटर नेटवर्क में मैं थोड़ा ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो सेट होता है एक पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूं, तो 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आई विल डू फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है दैट विल बी डिफरेंट।
क्योंकि जितना ज्यादा आप कंप्यूटर नेटवर्क पे प्रैक्टिस करोगे, टॉक पे, यानी कि सभी सब्जेक्ट पे, तो आई विल बी थिंकिंग लाइक यार 1000 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट पे मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं करवाऊंगी 2024 बैच के लिए। ओके तो 1000 क्वेश्चन अगर आप हर एक सब्जेक्ट पे लगा लोगे, 10,000 क्वेश्चन विल बी विद यू। और मुझे नहीं लगता कि 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी किसी स्टूडेंट का गेट रह जाएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन गेट लेवल के होंगे, उसमें ज्यादातर तो न्यूमेरिकल होंगे। क्योंकि देखो ज्यादातर जो गेट के सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल ही है, कंप्यूटर नेटवर्क हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, टॉक भी न्यूमेरिकल ही होता है यार, डिस्क्रीट, कोआ, तो ये सब तो न्यूमेरिकल ही है। तो 1000 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, 1000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं टॉक पे, 1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको ओएस के, 1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको कंपाइलर के, डीबीएमएस के, डिजिटल लॉजिक के, सी के, डीएस के, एल्गो के। और ये क्वेश्चन में सोल्यूशन के साथ अपलोड नहीं करूंगे, दैट विल बी द गेम चेंजर फॉर यू। क्योंकि आजकल स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मतलब है ना रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि पीडीएफ अपलोड कर दी, क्वेश्चन भी आंसर भी है, क्वेश्चन भी आंसर भी है, देख लिया वहीं से काम हो गया। आंसर देख करके अब काम नहीं चलता है, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ फर्स्ट। तो मैं 1000 क्वेश्चन की सिर्फ पीडीएफ डालूंगी एंड आई सी कि कौन वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, और जिसको डाउट होगा मेरे क्लास में आकर के पूछ लो, नो इश्यूज। तो ये होगा आपका गेम चेंजर इस बैच में, 2024 के बैच में, कि आप आओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब कि पीडीएफ जो अपलोड होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और उस क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो आप पूछ लोगे लाइव क्लास में आकर के। एंड देयर विल बी अ रूल, और वो रूल ये होगा कि आप मेरे कोर्स के खत्म होने के बाद मुझसे वो डाउट नहीं पूछ सकते हो। तो मेरे कोर्स के खत्म होने से, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क 30 डेज तक चलेगा, 30 डेज तक यू कैन आस्क एनी डाउट फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क, एंड फ्रॉम दैट पीडीएफ जो 1000 क्वेश्चन का है, उसमें जो क्वेश्चन पूछोगे आई क्लियर इट, आई क्लियर इट, क्लियर। बट कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स जैसे ही खत्म, फिर कोई डाउट, आई विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। तो इससे पता क्या होगा, एक डेडलाइन होगी आपके पास कि अच्छा 30 दिन तक कंप्यूटर नेटवर्क चलेगा, मुझे कैसे भी करके 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है कंप्यूटर नेटवर्क का। ये स्टूडेंट के लिए एक डेडलाइन होगा, एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। क्योंकि 1000 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो एक सब्जेक्ट पे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि डाउट आएगा तो मैं सॉल्व करूंगी, तो आपके बहुत ही आसान है जर्नी, बहुत आसान जर्नी हो जाएगी। हम प्लस सब्सक्राइबर्स को भी सिलेबस, ऑब्वियसली अर्शदीप, डेफिनेटली आप प्लस सब्सक्राइबर हो, नॉन प्लस हो, आइकॉनिक हो तो आप स्टूडेंट। गेट एग्जाम को तो नहीं पता ना कि गेट एस्पिरेंट जो है ये वाला वो आइकॉनिक सब्सक्राइबर है तो उसको ज्यादा आता होगा। असल में ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर प्लस आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो और चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, देन आपको बेनिफिट मिल सकता है ना गेट एग्जाम में, रैंक में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्लस सब्सक्राइबर हो, आइकॉनिक हो, नॉन प्लस हो, सिलेबस तो 2 बार कम से कम कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हो तो आप एक स्टूडेंट ही, आपको भी डाउट्स आते होंगे और आपको भी क्लियर करना ही होता होगा। आइकॉनिक है अदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आपको जैसे कि मैंने बोला कि डिस्क्रीट के साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लो, डिस्क्रीट ईएम बात वही है, मतलब ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप हैं एक ऐसे एस्पिरेंट जिसने 2024 के बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो उड़ान बैच को, क्योंकि ये बैच आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस देगा। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स ही नहीं पता है। तो ये बैच जो है ना वो गेट और पीएसयू दोनों के लिए है। मतलब कि इसमें पीएसयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और पीएसयू की इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगी। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे ऑफ द गेट इंडस्ट्री, लाइक संचित सुब्बाराव सर, विश्वदीप गोठी सर, अमित खुराना सर, गुरुपाल चावला सर, सौरभ ठाकुर सर। ओके एंड यहाँ पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हो, गेट डिजिटल बुक्स को एक्सेस कर सकते हो जिसमें कि 8500 से भी ज्यादा पेजेस हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, पीवाई क्यूज होगी, वीडियो सोल्यूशन के साथ 2011 से जितने भी आए हैं, 5600 प्लस यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं रैंक इंप्रूवमेंट क्वेश्चन, तो वो है टेस्ट सीरीज विद लाइव रैंकिंग, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, structured courses,
with study planner and access to all class PDF, interactive live class feature like raise a hand, chat, डेली डाउट क्लियरिंग क्लासेस। तो क्या मतलब एक स्टूडेंट को इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? हाँ वही है ना, बेनिफिट को फॉलो नहीं कर पा रहे तो वो अलग बात है। ये मतलब प्लस के लिए भी है और आइकॉनिक के लिए भी है। मतलब बैच के बेनिफिट पे नो अंतर, नो डिफरेंस। प्लस हो आइकॉनिक हो, आपको ये बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अगर ये आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया उसके लिए एटलीस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आज चल रहा है आपको ऑफर, आज ज्वाइन करोगे तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो आपको 30% की सेविंग्स मिल रही है, प्राइस ड्रॉप होगी और एक्स्ट्रा 2 मंथ्स मिल रहे हैं आपको। तो आपको कम से कम देखो उड़ान बैच के लिए प्लस ले लो। अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, डोंट टेक आइकॉनिक, बट प्लस तो कम से कम आपको लेना चाहिए टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर गेट 2024। ये ऑफर सिर्फ परसों तक है। ओके, और आइकॉनिक हो तो आपको ये लेना है, आइकॉनिक लेना है तो 11,000 का डिफरेंस होता है फॉर एवरी ड्यूरेशन। 11,000 का डिफरेंस पता है क्यों? क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलते हैं जो पर्सनली आपके डाउट को क्लियर करता है, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, 12 गेट CSIT बुक्स जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं। आइकॉनिक में आपको मिलता है आस्क अ डाउट फीचर जहाँ पे 24/7 आप डाउट कर सकते हो, आपको एक्सपर्ट की वीडियो सोल्यूशन मिलती है। और आइकॉनिक में आपको ये सारे बेनिफिट्स के साथ साथ ओपन हाउस सेशंस मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है मतलब जो प्लस में नहीं है। प्लस में फिर क्या है, तो आप सारे एजुकेटर की लाइव क्लास देख सकते हो, लाइव रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, सबका PDF भी एक्सेस कर सकते हो, सबसे डाउट भी क्लियर करवा सकते हो। हाँ, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, 450 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और हाँ, प्रिंटेड बुक डिजिटल बुक्स मिलते हैं, प्रिंटेड नहीं मिलते। और प्लस के जितने भी बेनिफिट्स है वो आइकॉनिक में भी है। तो जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो आपका आइकॉनिक है, एंड प्लस आपको बेसिक प्रिपरेशन करवा देता है जो किसी भी स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देता। तो ये चीजें हैं। तो you can follow me on Unacademy platform and you can follow my complete courses. If you're an Unacademy Plus or Iconic subscriber, you should attend my live classes that is on compiler and digital logic. उड़ान बैच के बारे में बता दिया मैंने। गेट 2025 की प्रिपरेशन करो, सेम बेनिफिट है बुनियाद बैच के लिए। ठीक है, वो भी 18 जनवरी से स्टार्ट। अगर आपको सिर्फ रविंद्र बाबू रवुल्ला सर जो टॉप फैकल्टी है गेट CSIT के, सिर्फ उनके लेक्चर्स चाहिए तो पहले वो 30,000 में मिलते थे, आई थिंक आपको पता होगा, बट अब अनअकैडमी पे वो 8,000 पे अवेलेबल है। 15 मंथ का ड्यूरेशन 8,000 पे और 30 मंथ का 10,000 पे है। तो ये 100% इंग्लिश है, इसमें सारे सिलेबस रविंद्र बाबू रवुल्ला सर के कवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको मिल जाएगा डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा यहाँ पर रौद्रा CSIT के सारे लेक्चर्स। ये बेनिफिट्स है, इंग्लिश कंटेंट है, रिकॉर्डेड है, सारा 12 सब्जेक्ट्स कवर्ड है यहाँ पे। दिस इज द रेफरल कोड। एंड लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 4 है CSIT में, वो अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट्स हैं। तो प्लस स्टूडेंट्स भी बहुत बेनिफिट लेते हैं इसमें। तो प्लस और आइकॉनिक के बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि आइकॉनिक लेना क्यों अच्छा रहता है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस और आइकॉनिक दोनों पे है, वर्क बुक आइकॉनिक पे ही मिलती है, टेस्ट आपको मिलते हैं प्लस आइकॉनिक दोनों में, डाउट फीचर आपको सिर्फ आइकॉनिक पे मिलता है, बुक्स आपको सिर्फ आइकॉनिक पे मिलती है। SRP बुक आपको मिलता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री बाय मी एज अ वेलकम गिफ्ट फॉर माय लर्नर, अगर आप इस रेफरल कोड को इससे अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हो। तो जैसे कि आप आज अनअकैडमी सब्सक्राइब कर रहे हो यूजिंग माय रेफरल कोड हेलो सोनो 01, आपको SRP बुक जो 2500 पे है, यू कैन चेक ऑन गेट नोटबुक माय एप्लीकेशन, वहां पे ये SRP बुक आपको 2500 पे मिलेगी। बिकॉज इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स, PYQ सारे CSIT सब्जेक्ट से कवर किए इंक्लूडिंग जनरल एप्टीट्यूड। तो ये बेस्ट रिवीजन बुक है गेट CSIT का। तो यहाँ पर आपको ये फ्री मिल रहा है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हो, बट आज अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको कल तक ये बुक मिलेगा।
तो ये नहीं कि आपने आज सब्सक्राइब किया और 2 महीने 3 महीने के बाद बता रहे हो तो आपको ये बुक नहीं मिलेगी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेम, चाहे आपने ये कोड अप्लाई किया हो या ना किया हो। तो ये चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। और आपने अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इस कोड से लिया है तो आप डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, स्क्रीनशॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, आप कहाँ बताओगे ये, तो यू कैन व्हाट्सएप माई टीम 8368017658। तो you can WhatsApp my team and there you will get the book on your mail ID। तो आपको बताना है कि स्क्रीनशॉट भेज करके कि आपने ये कोड अप्लाई किया है, तो मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी कि ओके प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको अपना मेल आईडी बताना है जीमेल, और आपके जीमेल आईडी में ऑन द सेम डे ये बुक मिल जाएगा। तो विद इन 48 आवर्स आपको इन्फॉर्म करना है। अगर विद इन 48 आवर्स आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आप ये बुक के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके ये है आपका एसआरपी बुक का एक पेज जिसको आप डेमो के तौर पे देख सकते हो। मैम लाइव क्लासेस के थ्रू सब्जेक्ट 2 बार कंप्लीट करना पॉसिबल है या रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा? अर्शदीप वो डिपेंड करते हैं कि अगर आप लाइव क्लास देख रहे हो किसी ऐसे एजुकेटर का जो एक सब्जेक्ट को खत्म करने में 2 से 3 महीने लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 1 साल भी कम पड़ जाए। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि आप लाइव क्लासेस फॉलो किसका कर रहे हो। ठीक है, इफ यू आर फॉलोइंग माई लाइव क्लासेस देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस 2 times, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो रिकॉर्डेड ऑफ द एजुकेटर्स जिससे कि आप कंफर्टेबल हो, बट वो 2-3 महीने लगा। तो ये ग्राफ थ्योरी का टॉपिक है जिसको अगर आप 1 पेज में रिवाइज करना चाहते हो तो सिंगल रिवीजन पेजेस के थ्रू कर सकते हो। जिसमें ग्राफ थ्योरी के इंपॉर्टेंट जो भी है फॉर्मूलास, कांसेप्ट्स, शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब आप 1 पेज में रिवाइज कर सकते हो। एंड इस ऐसी अल्टीमेट एसआरपी का कलेक्शन आपको इस बुक में मिलता है विच इज फ्री विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय रेफरल कोड। आप पहली बार अनअकैडमी सब्सक्राइब कर रहे हैं तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आप रिन्यू कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको न्यू अकाउंट न्यू मोबाइल नंबर से बनाना पड़ेगा एंड देन यू कैन सब्सक्राइब यूजिंग माय रेफरल कोड सो दैट यू कैन अवेल दिस बुक। बाकी तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है कि डिस्काउंट भी चल रहा है, ऑफर भी चल रहा है, बैच भी स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बता दी है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको बैठना है कि शुरू करना है।